Hello student, welcome back to our science series for class 9th. Okay, today's topic is evaporation. As usual, we know what to understand by evaporation. Evaporation is a process in which the liquid substance that is water converted into vapor state. That is called evaporation. Now, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें हमेशा ही या तो प्रेशर चेंज करना पड़ेगा या फिर हीट और मंसू से टेम्परेचर बदलना पड़ेगा अगर हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है? Can you got some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हो अपनी डेली लाइफ में जहां पर जो मेरा लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है हालांकि वो बॉयल नहीं होता बॉइलिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता even though that can be converted into vapor state yeah water when left uncovered yes हमारा एग्जांपल वाटर है अगर हम उसे अनकवर्ड रखते ना ढकें slowly change into vapor वो धीरे धीरे वेपर स्टेट में बदल जाता है wet clothes dry up जो हमारे गीले कपड़े हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं सूख जाते हैं व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स इन दोनों के दोनों एग्जांपल्स में वाटर का क्या हुआ वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग हमें पता है पार्टिकल मैटर के हमेशा मोमेंट में रहते हैं घूमते रहते हैं एंड आर नावर एट रेस्ट और कभी भी एक ही जगह नहीं टिकते एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस किसी भी गैस के अंदर गिवन टेम्परेचर में लिक्विड में या फिर सॉलिड के अंदर देयर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल होते हैं उनके पास अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब उनके पार्टिकल कभी कुछ मैटर के पार्टिकल बहुत ही फास्टली मूव करेंगे कुछ मैटर के पार्टिकल बहुत ही स्लो मूव करेंगे इन केस ऑफ लिक्विड के केस में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस जो पार्टिकल सरफेस पर होंगे ठीक है ऊपर वाली सतह पर होंगे हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी and is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor state और वो क्या करेंगे जो force of attraction थी other particle के बीच में उसे break कर देंगे बहुत जल्दी break down हो जाएगा and get converted into vapor और बहुत जल्दी vapor में यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे this phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation this is the perfect definition of evaporation okay the phenomena of change of a liquid into vapor लिक्विड वेपर में बदलना एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन उस प्रोसेस का नाम क्या है इवेपोरेशन है सिंपल इवेपोरेशन है नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं मतलब उन फैक्टर्स की वजह से इवेपोरेशन कभी फास्ट हो जाता है तो कभी स्लो हो जाता है let us understand this activity that is activity 1.14 take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan या तो फैन के अंदर नीचे रख दीजिएगा या फिर विंडो के नजदीक रख दीजिएगा ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर 5 ml पानी होगा टेक 5 ml of water in an open china dish हम क्या करेंगे एक चाइना डिश है कटोरी जैसी होती है बिल्कुल उसके अंदर 5 ml पानी रख देंगे एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन तो सिमिलरली उसी तरीके से हम या तो विंडो के पास खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रख देंगे नाउ टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना जो 5 ml वाटर इन ओपन चाइना के अंदर है एंड कीप इट इनसाइड ए कप बोर्ड आप उसके ऊपर कप बोर्ड या फिर किसी सेल्फ में अलमारी के अंदर रख देंगे रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कीजिएगा फर्स्ट हमारा टास्क यही होता है अगर हम केमिस्ट्री लैब में आते हैं तो सबसे पहले हमें रूम टेम्परेचर लिखना होता है अपनी नोटबुक के अंदर वहां से नाउ रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस इन जो 3 केसेस हैं और एक तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है हमने पानी 5 ml एक चाइना डिश के अंदर रखा है जो ओपन है और दूसरी चाइना डिश जो सेल्फ के अंदर है यानी कि अलमारी के अंदर है इन तीनों के अंदर देखेंगे हम कितने दिन लगते हैं इवापोरेशन के लिए मतलब पानी उड़ने में और रिपीट द सेम अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे आप किसी जब बारिश का मौसम हो उस दिन यही एक्टिविटी कीजिएगा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिएगा What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर घटा दें ठीक है सरफेस एरिया
पानी की सरफेस को बढ़ा दें या फिर लिक्विड की सरफेस को बढ़ा दें या फिर घटा दें। एंड वाइंड वेलोसिटी, यानी कि जो रेनी सीजन है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाइंड ज़्यादा भी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ रेनी सीजन है तो डेफिनेटली मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, तो इवापोरेशन कम ही हो जाएगी। तो इनका क्या इफेक्ट है, इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। हमने हमें क्या मिला, जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ पानी था वो थोड़ा सा लेट इवापोरेट हुआ एज कम्पेयर टू ओपन चैनल्स के अंदर। ओके, अगर हम सिंपल रेनी डे के अंदर देखते हैं तो वहाँ इवापोरेशन कम होगा। अगर हम सिंपल डे के अंदर देखें जहाँ पर हीट एनर्जी यानी कि सनलाइट अच्छी खासी अमाउंट में है तो वहाँ पर इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, रेनी सीजन। नेक्स्ट सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया खुला करके रखता हूँ किसी भी लिक्विड को खोल के, मतलब उसका एरिया सरफेस एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है वो बढ़ा देता हूँ तो इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के किसके कांटेक्ट में आएंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे। और जब एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेंगे और गेन करने के बाद एनर्जी उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, जो अट्रैक्टिव फोर्स थे, वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे और बहुत जल्दी व्यापार में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स टू से अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता हूँ तो इवापोरेशन बढ़ जाती है। सिमिलरली वाइंड एनर्जी, अगर हम गीले कपड़े ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बाहर ऐसी जगह रखते हैं जहां पर हवा बहुत चल रही है, मतलब एयर की स्पीड ज़्यादा है, वाइंड की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो हमारे क्लॉथ्स है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कई बार हम फैन के नीचे भी रखते हैं क्लॉथ्स को ड्राई अप करने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं क्योंकि जो वाइंड की वेलोसिटी है बहुत जल्दी जल्दी हवा उनके ऊपर लगेगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और हवा के पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है तो डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी वाटर के पास, वाटर के पार्टिकल के पास एनर्जी ट्रांसफर हो गई, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो एनर्जी ले लेंगे और बहुत जल्दी उस सरफेस को छोड़ देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करता हूँ तो रीजन क्या है, वी नो दैट द इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज सरफेस फिनोमेना है, तो डेफिनेटली सरफेस फिनोमेना है और सरफेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल, छोटी सी बात है, अगर आप कपड़े सुखाते हो तो उसे खोल के ही सुखाते हो, इकट्ठा करके थोड़ी ना सुखाते हैं, सो दैट सरफेस एरिया मैक्सिमम बढ़ जाए, और मैक्सिमम होगा सरफेस एरिया तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। व्हाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, सुखाने के लिए कपड़े रखते हैं हम, वी स्प्लैट देम आउट, तो हम उसे फैला देते हैं, बिकॉज अगर फैला देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा, इवापोरेशन फास्ट हो गई तो डेफिनेटली हमारे जो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो इवापोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो किस में कन्वर्ट हो कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल को बहुत जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देगी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दो, यानी कि मेरा मौसम ड्राई है, सूखा है बिल्कुल, ठीक है, हवा चल रही है और सनलाइट बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी क्या है, हवा के अंदर कितना पानी है, ये मॉइस्चर नमी प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट टेम्परेचर, तो हमारे गिवन टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर का होल्ड नहीं कर सकते एयर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर बहुत ज्यादा है एयर के अंदर मॉइस्चर का अमाउंट तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है। ठीक है, और डेफिनेटली जब एयर के अंदर वाटर ऑलरेडी है ही तो क्यों उस सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल एयर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है तो डेफिनेटली वाटर एयर के अंदर नहीं जाएंगे। ओके, एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, अगर मैं विंड की स्पीड को इंक्रीज कर दूं, हवा की स्पीड को बढ़ा दूं तो भी मेरा इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, जब हवा वाला दिन होता है, बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है, तभी हमारे कपड़े बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू द डे व्हेन देयर इज नो स्पीडी वाइंड, जब पर बहुत ही ज्यादा स्पीड वाले यानी कि बहुत ही फास्ट हवा नहीं चल रही जल्दी जल्दी। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर मैं हवा की स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे
विद द वाइंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल है हवा के साथ बहुत जल्दी उस सरफेस से दूर जाएंगे एंड डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और उनकी सराउंडिंग है वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी वाटर वेपर उस सरफेस से एयर के अंदर चले जाएंगे। नाउ हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरीके से इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर इवेपोरेशन कहीं भी हो रही है तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल तो एयर के अंदर चले गए और जो मॉलिक्यूल बचे वाटर के उस सरफेस के अंदर वहां का टेम्परेचर कम है तो डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट वहां ऑब्जर्व होता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, तो अगर हम खुला बर्तन रखते हैं तो लिक्विड तो उड़ता रहता है, इवापोरेट होता रहता है। The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। जो evaporation के दौरान वहां से एनर्जी ली है उन पार्टिकल ने, तो वो एनर्जी कहाँ से ली है, एटमॉस्फेयर से ली है, सराउंडिंग से ली है। दिस absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool, क्योंकि सराउंडिंग से वो एनर्जी ले रहा है इसीलिए जो हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और हमें क्या फील होगा, कूलिंग फील होगी, ठंड फील होगी। What happen when you are some acetone, when pour some acetone or nail polish remover you can say on your palm, अगर आप अपनी हथेली पर एसीटोन डाल देते हो तो क्या फील होता है आपको, हमें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला देख लो आप, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3। CH3COCH3, okay, this is the formula of acetone. Now द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम पाम, तो पाम से पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे एंड सराउंडिंग से इवापोरेट कॉजिंग पाम टू फील कूल, और जो इवापोरेशन हो गए पार्टिकल जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो डेफिनेटली हमारे हथेली को काफ़ी ठंडा ठंडा फील होगा। आफ्टर ए हॉट सनी डे, मतलब एक गर्मी का दिन है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, छत पर स्प्रिंकल करते हैं लोग पानी एंड ओपन ग्राउंड और खुले मैदान में, बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ एवापोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। जो वहाँ पर वेपोराइजेशन की हीट है बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वो हॉट सरफेस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वहाँ पर उन्हें ठंडक फील होती है। नाउ कैन यू साइट सम अदर एग्जांपल्स इन डेली लाइफ वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन, कोई अदर एग्जांपल ले सकते हो आप अपनी डेली लाइफ से, वो देखते हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर, हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी के मौसम में। नाउ during a summer we perspire more because the mechanism of our body which keeps us cool, तो हम perspire ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल ठंडी रहती है। We know that during evaporation particle at the surface of a liquid gain energy from the surrounding or a body surface and change into vapor, जो हमें पता है, हम जानते हैं evaporation के दौरान जो पार्टिकल सरफेस पर हैं लिक्विड की, ठीक है, वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से एंड और बॉडी सरफेस से एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। नाउ द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, दो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लिविंग द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बिंग वाटर, कॉटन काफी अच्छा एब्जॉर्बर है पानी का, पानी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, यानी कि हमारे पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन, और हमारे एटमॉस्फेयर में से छोड़ देगा क्योंकि वहां बहुत आसानी से क्या हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉप फ्लैट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जो मेरा आइस कोल्ड वाटर है, पानी जिसके अंदर बर्फ है और हम ग्लास के अंदर उसे रख देते हैं तो उसकी ग्लास के आउटर सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि ग्लास के अंदर से पानी बाहर निकला आया, नहीं ऐसा नहीं है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के अंदर हमारे मॉइस्चर होता ही है, जब उस मॉइस्चर का टेम्परेचर कम होगा तो वो मॉइस्चर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो जो ग्लास है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर कंडेंसेट हो जाएगा, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें वहां पर इकट्ठी हो जाएगी।
Let us take some ice cold water in a tumbler. Tumbler के अंदर ice cold water लेते हैं. Soon we will see water droplet on the outer surface of tumbler. तो tumbler के outer surface पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं. The water vapor present in air on coming in contact with a cold glass of water loses energy. तो definitely जो water vapor होंगे air के अंदर जैसे ही ग्लास की सरफेस पे टकराएंगे तो एनर्जी लॉस कर देंगे और जब एनर्जी लॉस कर देंगे तो गैस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे टू विच वी सी एज ए वाटर ड्रॉपलेट और वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं किसकी सरफेस के ऊपर आउटर सरफेस ऑफ ग्लास की ओके नाउ अब कुछ दो टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अनदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली मैटर की स्टेट 5 होती है अगर हम जनरल वे में देखें मैटर की 3 स्टेट होती हैं ठीक है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरली व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर तो यू विल से ओनली 3 ठीक है अगर पूछा जाए हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं तो आंसर विल बी 5 स्टेट फर्स्ट इज सॉलिड पहली हमारी सॉलिड स्टेट है दूसरी हमारी लिक्विड गैस एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ इज प्लाज्मा एंड देन फिफ्थ स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ठीक है तो ये स्टेट होती है पांचवी स्टेट ना प्लाज्मा क्या होता है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ ए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल तो ये सुपर एनर्जेटिक बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटेबल पार्टिकल यानी कि टेम्परेचर देने के बाद उस पार्टिकल वो पार्टिकल उस स्टेट में आया है These particles are in the form of ionized gases. ये ionized gases की फॉर्म में होती हैं फॉर एग्जाम्पल H2 गैस है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए Cl2 गैस है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आयनाइज हो गई वो द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियोन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा तो कीप इन माइंड जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है जितने भी ये फिर नियोन साइन बल्ब हैं उनके अंदर क्या होती है प्लाज्मा स्टेट होती है क्या होती है प्लाज्मा स्टेट होती है मैटर की इनसाइड ए नियोन साइन बल्ब देयर इज ए नियोन गैस उसके अंदर नियोन गैस होगी एंड इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर विल बी ए हीलियम गैस तो नियोन फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है और नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस होती है तो फ्लोरेसेंट याद रखना हीलियम गैस होती है और कोई अदर गैस भी हो सकती है नॉट नेसेसरी कि हीलियम ही होगी मोस्ट केसेस के अंदर हीलियम होती है क्योंकि काफी हल्की होती है हीलियम इसीलिए द गैस गेट्स आयनाइज तो गैस आसानी से आयनाइज हो जाती है दैट इज गेट्स चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल में बदल जाती है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू जब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर से पास होती है डिस्चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा तो ये जो चार्जिंग हो रही है जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है वो एक प्लाज्मा ग्लो करता है ठीक है प्लाज्मा एक तरह का स्टेट है इनसाइड द ट्यूब और ए बल्ब ट्यूब या फिर बल्ब के अंदर द प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द गैस तो प्लाज्मा है वो अलग अलग कलर में ग्लो करता है ठीक है वो डिपेंड करता है किस नेचर की गैस आपने ली है मतलब कौन सी गैस ली है द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम तो प्लाज्मा की वजह से प्लाज्मा स्टेट की वजह से हमारे सन या फिर स्टार है वो भी ग्लो करते हैं द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर स्टार के अंदर प्लाज्मा इसलिए बने क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है मीन्स टू से प्लाज्मा स्टेट बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है किसकी मैटर की सिंपल नाउ बोस आइंस्टाइन स्टेट कंडेंसेट इन 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for a fifth state of matter पांचवी स्टेट मैटर की उसने कुछ कैलकुलेशन की बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन के बेसिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्ट कर दी भविष्यवाणी कर दी द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दैट्स BEC इन 2001 में Eric Cornwell Wolfgang Petri and Carl E. Wyman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. इस स्टेट को डिस्कवरी की वजह से इन साइंटिस्ट को 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था ठीक है द BEC Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density जिसकी डेंसिटी लो है मतलब मास कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है अगर उस गैस को हम ठंडा करते हैं अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर तो नॉर्मल एयर से 100,000 डेंसिटी कम होती है टू सुपर लो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो है ठीक है ठंडा करेंगे यू कैन लॉगन तो एट दैट टाइम वी गेट द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ओके स्टूडेंट दिस कंप्लीट आवर चैप्टर that is chapter number first okay bye take care